नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 10 का टॉपिक है जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। तो इसको अपन देखेंगे और इससे संबंधित कुछ थ्योरी भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, और ये दोनों चीज़ देखेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी अनुसूचित जनजातियाँ है उससे संबंधित कल्याणकारी योजना है। तो पहले अपन थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसके एमसीक्यू लगा लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको रिवीजन हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो योजना है चल रही है, पहली राशन आपके ग्राम योजना कब से स्टार्ट हुई? 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण की मूल्य की दुकान नहीं है, मतलब पीडीएस शॉप नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुँचाया जाएगा। ये योजना है। सेकंड बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, तो गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य की दुकानें के आश्रित ग्राम के पात्र परिवारों को उनके ग्राम से ही राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। और इस योजना में क्या क्या है भाई? योजना में 16 जिले के 74 विकास खंडों में 7,511 ग्रामों के जनजाति परिवार लाभान्वित हो गए। कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? 7,511 ग्रामों के। सेकंड बोल रहा है कि मुख्यालय स्थित गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। तो वाहनों के माध्यम से सामग्री का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है वसुंधरा योजना। तो जनजाति के भूमिहीन कृषकों को भूमि खरीदने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, भूमि खरीदने के लिए भूमिहीन जो कृषक है उनको भूमि खरीदने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग के द्वारा कृषि औजारों की एक मिनी किट भी प्रदान की जाएगी। मिनी किट है। ठीक है, जल जीवन योजना क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को इस योजना के अंतर्गत सामूहिक सिंचाई हेतु 75% तक का अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। न्याय निकेतन योजना में यह है कि जो SC/ST के वकीलों एडवोकेटों की सहायता हेतु उन्हें न्यायालय के समीप ही कक्ष बनाकर किराए पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किराए पर प्रदान किया जाएगा कक्ष न्यायालय के समीप। सहारा योजना क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ रोगी, विकलांग, विधवा, परित्यक्त, निराश्रित वृद्धों की सहायता हेतु योजना की शुरुआत की गई है और सामूहिक रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए इन्हें मिलने वाले ऋण के अतिरिक्त 25% का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 2022 में की गई। इस योजना में ऋण पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा प्रदान की, जिसमें 5% ब्याज की दर से सब्सिडी का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना में क्या मिल रहा है आपको? अगली योजना है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तीनों योजना पूछ ली गई थी और उससे पूछा गया था कि भाई योजना के अंतर्गत क्या है। तो वन लाइनर के तौर पर अगर आपको ये भी पता है कि भाई योजना किससे संबंधित है और क्या जानकारी देती है, किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये आपसे आप बन जाएगा वहाँ पे। 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बैंक से प्राप्त ऋण में 7% की सब्सिडी प्रदान करने के साथ उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। नई संबल योजना में यह है कि 6 मई 2020 को शुरुआत की गई और योजना का उद्देश्य है कि गरीब एवं अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को जन्म से मृत्यु तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें हितग्राही की आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए, पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, सामान्य असामयिक मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपए का तथा दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, बीमा कवर टाइप से मान के चलिए। इस योजना में बच्चों की शिक्षा हेतु 30,000 रुपये का अनुदान, उच्च शिक्षा हेतु शुल्क भुगतान और खिलाड़ियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आहार अनुदान योजना क्या है? पहली बात तो कब शुरुआत हुई है? 23 दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुई है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना है? आहार अनुदान। आहार के लिए अनुदान दिया जाएगा। जीवन ज्योति योजना की बात कर रहे थे, जनजाति क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है भाई। ठीक है, राज्य अन्नपूर्णा योजना क्या है कि अन्नपूर्णा योजना SC/ST की खेती के लिए बीजों को उपलब्ध कराएगी। ठीक है, राज्य अन्नपूर्णा योजना क्या है? बीजों को उपलब्ध कराना। ठीक है, इसमें सशक्तिकरण के लिए क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए दीदी वाहन सेवा योजना। योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को, जो कि खासकर विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा की साबित होगी, क्योंकि सुरक्षित प्रसव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है MMR जो होता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, बहुत ज़्यादा हाई है MP का खासकर, तो उसको कम करने के लिए। पंचधारा योजना क्या है भाई? 1 नवंबर 1991 से स्टार्ट हुई है।
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण में विकास हेतु प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना। क्या है? ST/ST के व्यक्तियों को अन्य योजना का लाभ उठाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को चयन जिला व्यापार उद्योग केंद्र की समिति करेगी। मतलब इन लोग का चयन कौन करेगा? जिला व्यापार उद्योग केंद्र की समिति करेगी और अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराएगी इनको। नेक्स्ट है कि शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है यहाँ पर? शिक्षा गारंटी योजना है जो कि 1997 से स्टार्ट की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चे, सामान्य गांव में 40 बच्चे होने पर उनके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में क्या करना है अपने को? अगर कोई भी स्कूल नहीं है वहाँ पर तो 90 दिन के अंतर्गत आपको स्कूल खोलना पड़ेगा। ठीक है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना क्या है? 2006 में स्टार्ट की गई है। ST की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रों को 1000 रुपये, 11वीं में प्रवेश लेने वाली छात्रा को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शंखनाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997 की है, 26 जनवरी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये योजना स्टार्ट की है। विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। हालांकि एक बार सुन लो कि भाई विदेश में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ राशि का अनुदान दिया जा रहा होगा। तो 50 लोग हैं, छात्र छात्राओं को दी जाएगी, भाई ठीक है। 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक आय, तो उन लोग को ये सुविधा मिलेगी। ठीक है। गुरुकुल केंद्र योजना की बात कर रहे हैं, सितंबर 2016 में स्टार्ट हुई है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, शहडोल में जनजातीय वर्ग को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। ये अगली जो योजना है वो आकांक्षी योजना। इस योजना के माध्यम से क्या हो रहा है कि जनजाति समुदाय के छात्रों को 11वीं और 12वीं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जैसे नीट है, एम्स है, क्लेट है, JEE है जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निःशुल्क साइकिल वितरण प्रदाय योजना, मतलब साइकिल का वितरण किया जाएगा। 2007 से स्टार्ट है। 8वीं कक्षा अगर उत्तीर्ण कर लिया आपने और आप ST/SC समुदाय से हैं और खासकर विशेषकर बालिका हैं तो आपको स्कूल जाने के लिए साइकिल मिलेगी भाई फ्री में। ठीक है। तो ये सुविधा आपको मिल जाती है देखने में। कई बार आप लोग शहर में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं तो आपको देखते हैं कि बालिकाएं साइकिल से जाती है स्कूल। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन राशि। सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो SC/ST अगर समुदाय से आप तो आपको 25,000 से 60,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के लिए क्या योजना है? स्वावलंबन योजना। अगर आप SC/ST वर्ग के हैं और रोजगार भी हैं तो उन व्यक्ति को व्यवसाय आरंभ करने के लिए क्या किया जाएगा? ऋण, दुकान, कॉम्प्लेक्स, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। पवन पुत्र योजना है कि ST/SC के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए इन्हें रिक्शा, टेम्पो दिया जाएगा। ठीक है। धन्वंतरी योजना क्या है? SC/ST के एलोपैथिक, होम्योपैथिक चिकित्सकों को बेरोजगारी से बचाने के लिए इनके गांव में चिकित्साएं खोलने और प्रैक्टिस आरंभ करने की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। धन्वंतरी। ग्रामीण आजीविका योजना 2 जून 2004 से स्टार्ट हुई है। आदिवासी जिलों में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए स्टार्ट की गई है। प्रतिभा योजना 2016 की है जो कि ST से संबंधित है। इसमें क्या है? ST वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंत्योदय स्वरोजगार योजना शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे ST के बेरोजगार लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। अब ऋण कैसे दिया जा रहा है? अधिकतम 35,000 रुपये का बैंक का ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इसमें इकाई लागत पर 50% और 5,000 रुपये अनुदान के रूप में योजना द्वारा देय होगा। शेष राशि बैंक के द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। टंट्या बिल योजना 2013 की है। अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को सफल उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण आजीविका योजना में क्या है? और पहली बात तो 2004 में स्टार्ट हुई है। आदिवासी जिलों की इस योजना में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी को कम करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में है। तो 15 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवा है उनको रोजगार अगर दिलाना है तो उसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इसी से संबंधित है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है? SC/ST के 50%, अल्पसंख्यक समुदाय के 15% और महिलाओं की 33% भागीदारी निर्धारित की गई। राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, इसमें बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
एससी और एसटी के परिवारों को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत ग्रामीण ग्रेन बैंक की स्थापना की जाएगी, ग्रामीण ग्रेन बैंक। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत काम के बदले अनाज, मजदूरी और नकद राशि का प्रावधान किया गया है और इस योजना में भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई बाजार विकास संघ। बाजार विकास संघ क्या है? 1987 में स्टार्ट हुई है। भारत की जनजातीय सहकारी बाजार विकास संघ की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एसटी समुदाय को विपणन में सहायता देना, ठीक है, और उनके लघु वन उत्पाद और अतिरिक्त कृषि उत्पाद को उचित मूल्य दिलाकर निजी व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई 1992-93 में। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले युवकों को किसी भी रोजगार स्वरोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 की अवधि के दौरान आदिम जनजाति समूह के विकास के लिए एक अलग कार्य योजना की व्यवस्था की गई। मधुबन योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य है एससी एसटी के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक आधार पर आधुनिकतम डेयरी की स्थापना की जाएगी, पशुधन का विकास किया जाएगा और इसके लिए सरकार के द्वारा ऋण और अन्य आवश्यक वस्तुओं सामग्री का प्रबंध किया जाएगा। मध्य प्रदेश पशु विकास निगम के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली इस योजना में 50 से 100 अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन सदस्य प्रत्येक डेयरी फार्म और सामुदायिक पशु विकास फार्म में कार्य करेंगे और वह उनके मालिक भी होंगे। तो मध्य प्रदेश पशु विकास निगम इसमें सहयोग करेगा। कितने होंगे? 50 से 100 का सदस्य का दल होगा इसमें। रफ्तार योजना क्या है भाई? एसटी के वाहन चालकों एवं कंडक्टर को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। जनजातियों के प्रशिक्षित वाहन चालकों, कंडक्टरों, श्रमिकों इत्यादि हेतु गठित यातायात समितियों को बस, ट्रक क्रय हेतु ऋण की उपलब्धता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब परिवहन के साधन के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये समझ लो। रफ्तार, परिवहन की रफ्तार। नवजीवन योजना में क्या है कि ग्रामीण जनजातियों के शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता कराई जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक गरीब वर्ग, आवासहीन जनजाति मजदूर वर्ग, हमाल, लघुत्तम व्यापारी को आवास और पर्यावरण के सहयोग से विकसित आवासीय भूखंड आवंटित किया जाएगा। बीमा संबंधी कुछ योजनाएं हैं, 3-4, ज़्यादा नहीं है, अब खत्म है। फिर उसके बाद MCQ देखेंगे। जनश्री बीमा योजना में है कि इस योजना में भारी या बेगा सहारिया जनजाति के किसी सदस्य की अप्राकृतिक यदि मृत्यु हो जाती है तो लगभग आपको पता है कि यहाँ पे 30,000 रुपये दिए जाएंगे। बीमा योजना में जनजातियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। खेल प्रोत्साहन संबंधी है कि भाई उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय राज्य स्तर पर जनजातीय खिलाड़ी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो चलिए इसके बाद अपन MCQ देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राशन आपके ग्राम योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? राइट आंसर 2021 में, 2021 में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कब प्रारंभ की गई? 2021 में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको तो अपन ने अभी पढ़ा है, पात्र परिवारों को उनके ग्राम में ही राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। शिक्षा गारंटी योजना कब स्टार्ट की गई भाई? ये अपना 1997 में हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना के विषय में कुछ कथन दिए गए, उसमें से बताना सही कौन सा है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बताते फिर। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा शायद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चे, सामान्य गाँव में 40 बच्चे। ठीक है, अगर ये है और उनके आसपास के क्षेत्र में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई स्कूल अगर नहीं है तो 90 दिनों के अंतर्गत स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2006 में। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है शंखनाद योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जनजातियों की स्कूलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के रोजगार विहीन को व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण प्रदान करना स्वावलंबन योजना में आ जाएगा। पवन पुत्र योजना का क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिक्शा और टेम्पो दिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मधुबन योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका आपको पता चल जाएगा। ये पशुधन और मतलब जो जनजाति के व्यक्ति को पशुधन विकास के लिए सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये कि सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आधुनिक डेयरी की स्थापना की जाएगी, उनसे करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 11 नंबर का। नेक्स्ट है कि वसुंधरा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों।
तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, जनजाति के भूमिहीन जो कृषक है उनको भूमि खरीदने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सेकंड ये कि भाई इसके अंतर्गत सिंचाई विभाग के द्वारा कृषि औजारों की एक मिनी किट भी प्रदान की जाएगी। जल जीवन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को सामूहिक सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? ये हो जाएगा अपना 75% का अनुदान। ठीक है। नेक्स्ट है कि धन्वंतरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SC और ST के एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए उनके गाँव में चिकित्सालय खोलने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि न्याय निकेतन योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वकीलों से। सहारा योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी कौन है? ये हो जाएगा सभी, विकलांग, विधवा, परित्यक्त, निराश्रित, वृद्ध। सहारा योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्हें मिलने वाले ऋण के अतिरिक्त कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25%। ठीक है। नेक्स्ट है कि दीदी वाहन सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? C, ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को उचित मूल्य पर ऋण प्रदान करना ताकि वे वित्तीय समावेशन की स्थिति पा सकें। नेक्स्ट है कि ग्रामीण आजीविका योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्योंकि आदिवासी जिलों में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी कम करना। ग्रामीण आजीविका योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2 जून 2014। पंचतारा योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? 1991 में। पंचतारा योजना के अंतर्गत निम्न में से क्या सही है? ये हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है। शंखनाद योजना कब से स्टार्ट की गई? राइट आंसर हो जाएगा 97 से। शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, 34। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भागीदार बनाना। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट शक्तिमान का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण से। प्रोजेक्ट शक्तिमान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, 20 जिलों में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है? राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन्वंतरी योजना। ठीक है। नेक्स्ट, जीविका उपार्जन के लिए वाहन प्रदान करने की पवन योजना किस समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ST से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुसूचित जनजाति के वर्गों के शहरों को की ओर पलायन को रोकने के लिए आवास प्रदान करने से संबंधित है? तो कौन सी योजना हो जाएगी जिसमें आवास प्रदान किया जा रहा था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नवजीवन योजना। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के वाहन चालकों को वाहन हेतु ऋण प्रदान करने से संबंधित है? 30। राइट आंसर इसका हो जाएगा C, रफ्तार योजना। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब से की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 1993 में। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना का उद्देश्य किस समुदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ST वर्ग से। निम्नलिखित में से मधुवन योजना किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डेयरी फार्मिंग से। ठीक है। आधुनिक डेयरी बना के दे रहे थे, आपको पता है, उसके लिए ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? आहार अनुदान योजना। ग्रामीण आजीविका कब प्रारंभ की गई? ये हो जाएगा अपना वर्ष 2004 में। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है किस राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर? A और B दोनों, राष्ट्रीय स्तर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनश्री बीमा योजना से लाभान्वित जनजाति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बेगा। जनश्री बीमा योजना के तहत जनजाति सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 30,000 रुपये। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा हेतु कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा 25,000 से 60,000 रुपये तक का। नेक्स्ट है कि अरुणिमा योजना संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा इसका? स्वास्थ्य से। निम्न में से किस योजना के तहत राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं? योजना का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। इसमें आपको पता है बीज प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई जीवन ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये अपना जीवन ज्योति योजना से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय सहकारी बाजार विकास संघ की स्थापना कब की गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1987 में। ठीक, नेक्स्ट है कि जनजातीय सहकारी बाजार विकास संघ का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी अर्थात विपणन सहायता उपलब्ध कराना, अनुसूचित जनजाति समुदाय को व्यापारी के शोषण से मुक्ति दिलाना, लघु वन उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध कराना। तो ये इसके सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत आदिम जनजाति समूह के विकास हेतु पृथक कार्य योजना की व्यवस्था की गई थी? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 47 नंबर का कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? 47। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपने, इसका मतलब ये है कि जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो अब ध्यान नहीं दिया। 1992 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के जनजातीय क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार हेतु तैयार करने के लिए स्थापना की गई है। किस चीज़ की स्थापना की गई है? इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की। ठीक है, नेक्स्ट है कि सम्मिलित करना है अरुणिमा योजना, संबल योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, अन्नपूर्णा योजना। 49 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समय दे देते ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। तो इसका अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसको मिला लेते हैं अपन। किसका क्या हो जाएगा, अरुणिमा योजना हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित, संबल योजना किससे हो जाएगा अपना, दुर्घटना से। ठीक है, फिर उसका सिविल सेवा प्रोत्साहन ये हो जाएगी शिक्षा से, और अन्नपूर्णा योजना जिसमें बीज दे रहे थे वो हो जाएगी कृषि से। तो 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य कथन को छांटना है, इसमें भी आपके लिए वेट कर लेते हैं, देख लीजिए अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब 2 और 3 गलत है, बाकी एक सही है कि अरुणिमा योजना का उद्देश्य क्या है, जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ठीक, नेक्स्ट है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 51। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना 1992 और 93 में की गई। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन अंत्योदय स्वरोजगार योजना से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, जो कि गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, 35,000 का बैंक ऋण मिलेगा, इकाई लागत का 50% अनुदान प्रदान करना इसमें सुनिश्चित किया गया है। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 53। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें केवल महिला शामिल है, ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही है कि SC ST संबंधित है। 18 से 50 वर्ग का जो आयु वर्ग है वो इसके लाभार्थी है। प्रायोजक जिला कौन है? जिला व्यापार उद्योग केंद्र इसका प्रायोजक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 54वां नंबर ये हो जाएगा अपना 94वां, ये हो जाएगा अपना कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। 54 राइट आंसर देख लो, इसका पढ़ लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है कि भाई टंट्या बिल्ली योजना अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को 50,000 से 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि 55 दिए गए युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। ठीक, करिए भाई। तो अलग से ही दिख गया होगा कि शिक्षा गारंटी योजना और शंखनाद योजना दोनों 1997 से स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है कि कथन दिया गया राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ग्रामीण ग्रैंड बैंक स्थापित किए गए हैं। कारण बोला जा रहा है कि राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। कोड यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ए और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, जो कारण मतलब आर की एक ही व्याख्या नहीं करता है, बाकी ए और आर दोनों सही है। दिए गए युग्मों में सही सम्मिलित नहीं है। अंत्योदय योजना 2005 बोला जा रहा है, जो कि गलत है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 58 बताइए। पहला बोल रहा है कि इस योजना का प्रारंभ 26 सितंबर 2014 से हुआ। इसमें 15 से 35 वर्ष के आयु के ग्रामीण युवाओं को इसमें शामिल किया गया है, ये इसमें बोला गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, ये हो जाएगा अपना सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 59
पहला बोल रहा है कि नई संबल योजना का प्रारंभ 6 मई 2020 से हुआ। इसमें एससी और एसटी को जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। सत्य कौन सा ये बताना है आपको, 1 2 3 सही है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका 3 में से है प्रतिभा योजना के विषय में क्या कथन सत्य है, 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों ही सही है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई और अनुसूचित वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। 61 यहाँ पे कुछ कथनों का कारण दिया गया। तो कथन बोल रहा है कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना ये इसका कार्य है। सेकंड बोल रहा है कि कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्रा को 1000 रुपये, 11वीं में प्रवेश लेने वाली को 2000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि भाई क्या सही है क्या गलत। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग और व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशैली पूंजी उपलब्ध करवाना। आकांक्षी योजना का संबंधित है भाई किससे है, 63 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस सीरीज को कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। इसके बाद अपन टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज आपका जो प्रोग्राम है उसको चालू करेंगे। तो आप लोग अपने तरफ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।